नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, आज हम हल्द्वानी के जो रैन बसेरे हैं उसकी पड़ताल करने निकले हैं, जिसमें आज हम राजपुरा में मौजूद हैं। यहाँ के जो रैन बसेरे हैं उनको देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है और जो सफाई है वो कैसी है, क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है लोगों को, उसकी जानकारी लेने आए हैं। चलिए पहले यहाँ के जो यहाँ रहते हैं या जो काम करते हैं उनसे पूछते हैं कि कौन सा रैन बसेरा है और किस प्रकार की यहाँ सफाई मेंटेन की जाती है और क्या क्या यहाँ रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? गजेंद्र सिंह। सर कौन सा रैन बसेरा है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रय स्थल है। ठीक है, क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, बेड है, बिस्तर है, कंबल और रजाई और हीटर्स हैं। हीटर्स जाड़े हैं। अभी यहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे कहीं पे हीटर्स है? दिखा दीजिए हमें ऊपर। जैसे वे आएंगे तो नीचे रखे ना हीटर्स, नीचे आपने वाले हॉल में देखा आपने, वहाँ रखे हैं हमने नीचे। हाँ। अभी से अगर ऊपर कोई अभी रहता हाँ तो उसके लिए ले आते नीचे, ले आते। हाँ। इस ऊपर के लिए अलग है हीटर, नीचे के लिए दो रखे हैं, दो एक्स्ट्रा रखे हैं तो अलग अलग। स्टोर रूम यहाँ पे है तो यहाँ पे हीटर होना चाहिए स्टोर रूम में। ये ऊपर लोग अधिकतर लोग नीचे ही आते हैं ना, जैसे स्टोर रूम दिखा दीजिए जरा, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सफाई कब से नहीं हुई है यहाँ की? इसमें सफाई तो रोज होती है वैसे यहाँ पे। सफाई रोज होती है? मैं कह रहा पर्सन से कहूँगा जरा नीचे ज़मीन दिखाइए ज़रा, सफाई यहाँ पे रोज होती है और आप ऊपर देख सकते हैं। हाँ, हॉल की उसकी बात कर रहे हैं ये स्टोर रूम की, क्योंकि यहीं से अगर कोई एक्स्ट्रा लोग आते होंगे यहीं से गद्दे लेके जाते होंगे। और अगर मान लीजिए गद्दे तो हमारे कर्मचारी देते हैं गद्दे, तो वो आपके कर्मचारी भी सोते होंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई कीट पतंगा इसमें रह गया, सफाई कैसी? ना ऐसा तो कुछ नहीं है कि कीट पतंगा आप देख लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सफाई इसकी सफाई कब करते हैं? ये करते रहते हैं। ये जैसे अब बारिश का सीजन अभी गया तो ये कुछ पपड़ियाँ झड़ गई हैं तो ये उसको चलिए बाहर आ जाइए, बाहर और दिखा दीजिए। व्यवस्था देख लीजिए यहाँ की। अभी तो खैर गद्दे वगैरह साफ दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें। और हल्की सी सीलन की महक आ रही है। सीलन कब से है यहाँ पे? सीलन की महक आ रही है? कोई सीलन की महक नहीं है, हमें तो नहीं आ रही है। कहाँ से आ रही सीलन? रूम से आ रही है हल्की हल्की सीलन की महक। तो ये अभी खिड़की खोलेंगे तो चले आएगी। अब ठंड की वजह से बंद रखते हैं तब होता है सीलन। सीलन नहीं है? नहीं है सीलन। फर्स्ट फ्लोर जो उखड़ रहा है वो कैमरामैन जरा आपको दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगी वो कैसे उखड़ रहा है? वो सीलन से नहीं उखड़ रहा तो किससे उखड़ रहा है? और वो तो वैसे ही डिस्टेम्पर है, पपड़ी की वजह से बढ़ता है। तो जब सीलन वो बाहर से हो सकती है। वो क्या है, वो जो सामने दिख रही है ऊपर, वो ऊपर बाहर की ओर से सीलन आ सकती है ऐसे तो। सीलन हमने बारिश यहाँ से पानी तो इसमें कोई यहाँ का पानी का आप देखो रहा कोई है नहीं यहाँ पे पानी का स्रोत की, इसमें सीलन आएगी या बदबू आएगी। ठीक, आप कह रहे सीलन नहीं है पर पपड़ी वगैरह हमको तो उखड़ती नजर आ रही है। ये वो उस कोने में वो आप कह रहे सफाई होती है, वो क्या है? वो गंदगी ये क्या है? ये क्या है सर? ये जो कोने में दिख रहा है सफाई होती है यहाँ पे, तो क्या है ये? वो निशान होंगे कभी पहले से, पहले के निशान होंगे वो कभी। अच्छा, पहले के निशान होंगे। ठीक, ये क्या है? ये बाथरूम दिखा दीजिए जरा। और ये सीलन ये किस है? ये भी तो ये बारिश से थोड़ी बहुत सीलन तो आएगी। हाँ थोड़ी, वही हम कह रहे हैं कि सीलन है। सीलन की मतलब बेड और बिस्तरों में थोड़ा सीलन है कोई। देखिए जरा, आइए आइए आगे आइए। तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरा दिखा दीजिए क्या क्या है सफाई। अंदर से ले लीजिए। यहाँ कब होती है सफाई? यहाँ पे डेली होती है, जैसे आगंतुक आते हैं सुबह के समय होती है। ठीक है, बाहर आ जाइए। बाकी ये पानी क्या जमा, ये क्या पानी क्या कहाँ से आ रहा है? ये पानी इसको धोया हुआ ना, वाइपर किया हुआ, लेकिन पूरा क्लीन नहीं हो पाएगा। अच्छा, अटक गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए और दिखाइए हमें क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे भी। आप ये भी फिर वही, ये जैसे उस कोने में था यहाँ पे भी वही। ये है क्या? हमें ये बता दीजिए कि ये है क्या? जैसे वहाँ पे भी यही लाल लाल था, ये है क्या? गुटका है या कोई रंग है?
क्या है ये? ये तो सर आगे क्या है ये? कुछ पान का निशान है। पान का वो है, तो आप सफाई करते हो, आप नोटिस नहीं करते यहाँ पे इसे थूक रखा किसी ने? अब कोई आगंतुक रात को कर गया क्या, अब आप उस समय तो आदमी खड़ा नहीं रहेगा ना उस पर। अब बाद में सुबह कहते हैं तब तक वो जम जाता है और उस समय पानी से। अब ये साफ नहीं हो सकता? हाँ, जो वाइट वॉश होगा तभी होगा। चलिए और दिखा दीजिए, ऊपर है कोई? अच्छा नीचे दिखा दीजिए। आगे ये देखिए, ये क्या है? आगे यहाँ का ये क्या है? मतलब ये हमें 3 जगह देखने को मिला है। एक कोने में आपने बोला कि वाइट वॉश हो जाएगा, फिर वहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये डोर बंद किया गया है। क्या है ये? अब ये तो थूकने का निशान है। हाँ? ये थूकने का निशान है, आपको भी दिख रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं कि एक दिन का है, काफी दिनों का जमा हुआ है, ये एक दिन का नहीं है। तो कौन कर्मचारी करते हैं या जो लोग रहते हैं वो करते हैं, या आप कहते हो उसी के ना कर रैन बसेरा यहाँ हर कोई अलग अलग वो तो उसका कहा जाता है, लेकिन आदमी सुनते नहीं है। कोई गंदगी बताते हैं कि ऐसी गंदगी में कोई इंसान रह रहा है, लोग दूर दूर से आते हैं, मजबूरी में यहाँ रहते हैं, ऐसी स्थिति में तो कैसे काम चलेगा सर? हीटर दिखा दीजिए, हीटर कह रहे थे आप? कहाँ दिखा दीजिए? हाँ आइए दिखाइए। ये ऊपर फ्लोर में देते हैं, जब ऊपर देते हैं। ये नीचे की हीटर दिखा दीजिए, फिर आइए। दो आप ऊपर दे देते हैं, 2 आप नीचे रखते हैं। जो यहाँ के कर्मचारी है वो उनको कहाँ से हीटर दे दिया जाता है? उनको कुछ नहीं दिया, अपना कंबल से होता है। कर्मचारियों को हीटर नहीं दिया जाता है? कर्मचारी ये इनके आगंतुकों के लिए है, उनके लिए। हाँ मतलब पर्याप्त हीटर्स नहीं है ना, ठीक है, क्यों? अभी हॉल के लिए 2 काफ़ी हैं। और कर्मचारियों का क्या? कर्मचारी के लिए है, कंबल है, अपने रजाई। हीटर दिखा, काम करते हैं, दिखा दीजिए चला के। ये भी जला दीजिए। हीटर तो फिलहाल एक तो हीटर काम कर रहा है, आपको सामने हमने दिखाया है, दोनों हीटर काम कर रहे हैं। वो 2 हीटर दिखा दीजिए जो नीचे रखे हैं आपने ऊपर वाले कमरे के लिए, वो दिखा दीजिए। इसको आइए, क्योंकि वो ऊपर से नीचे रखे गए हैं तो थोड़ा सा शक पैदा होता है कि क्या वो खराब तो नहीं है। चलिए देखते हैं कि इनके जो 2 हीटर है वो सही है या खराब है। तो देखा आपने इस पूरी ग्राउंड फ्लोर में कि जब हमने हल्द्वानी के राजपुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेन बसेरा की जब पड़ताल की तो हमें काफ़ी तस्वीरें देखने को आई। जो सफाई अगर मैं बात कहूँ तो दीवारों में तो गंदगी काफ़ी दिखाई देने को मिली हमें यहाँ पे, जहाँ उनकी ओर से कहा गया कि जब वाइट वॉश किया जाएगा तब जाके गंदगी साफ़ होगी। हालांकि जो गंदगी थी वो काफ़ी दिनों की थी, ऐसे नहीं था कि कल या परसों की गंदगी हो, काफ़ी दिनों की इकट्ठा हुआ गंदगी था। हमने आपको पूरा विजुअल में दिखाया। इसके अलावा अगर मैं गद्दों की बात करूँ, सफाई की बात करूँ, तो गद्दों को तो अच्छे से मेंटेन करके रखा गया था, जिस प्रकार से रेन बसेरों में किया जाता है। गद्दे वगैरह मेंटेन थे, हीटर वगैरह उपलब्ध कराए गए थे, और हीटर हालांकि चारों के चारों काम कर रहे थे जो हमें देखने को मिले। एक बात भर के आई है कि कर्मचारियों के लिए यहाँ पे हीटर नहीं है, हीटर 4 है, जिसमें 2 ऊपर रखते हैं, 2 नीचे रखते हैं। जो कर्मचारियों के लिए पर्याप्त हीटर की व्यवस्था इस रेन बसेरे में नहीं की गई है, और हमको इस पड़ताल के दौरान हल्की हल्की सीलन की महक भी यहाँ से आती हुई नजर आई है, और जो पेंट वगैरह है वो उखड़ रहा था, जो एक ही कारण है, सीलन का कारण माना जाता है। तो सीलन यहाँ बेहद है। और वॉशरूम वगैरह की बात करूँ तो यहाँ रोज़ साफ़ होने की बात करते हैं कि रोज़ साफ़ होती है, और गंदगी मैं कहूँ उतनी वॉशरूम में नहीं देखने को मिली। जिस प्रकार से रेन बसेरे होते हैं उस प्रकार से गंदगी कम थी, और सीलन की महक आ रही थी, हीटर्स कम है, और बाकी जो गंदगी थी दीवारों में, जो आपको पान के थूक या गुटखे के थूक वो आपको तस्वीरें बयां कर देगी। फिलहाल इस पड़ताल में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।